श्रुतरक्षानो शङ्खनाद वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं। हो देवादिदेवा करू तारी हूँ सेवा, हो देवादिदेवा करू तारी हूँ सेवा। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे शासनम् शासनम्। પ્રણામ ગુરુજી, શાતામાં છો? प्रणाम गुरुजी, सुख साकामा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो प्रणाम नमः। सुख गुरुजी, शांता नमो में नमः। गुरुजी नमो नमः, सुख साकामा। जय गुरु बसा। एक सौ 48, 44, 45, 46, 47 और 48वीं गाथा के अंदर हमने असुर कुमार, 10 वेंतर, वैमानिक और ज्योतिष देवताओं में सामान्य से उपपात और च्यवन की बात की, और ये चारों निकाय के देवताओं के अंदर सामान्य से विरह काल देखा, उत्कृष्ट से और जघन्य से। इसके बाद हमने थोड़ी चर्चा भी यहाँ पे की, विरह काल कितना होता है देवों का, उत्कृष्ट से और जघन्य से। पहले दूसरे देवलोक में, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आदि देवलोक के अंदर कितना हो सकता है। तो यहाँ पे हमने अंतिम चर्चा भी यहाँ पे की थी कि सर्वात सिद्ध विमान के अंदर कितने जीव होते हैं। तो सर्वात सिद्ध विमान के अंदर संख्यात ही जीव होने चाहिए, क्योंकि 1,00,000 योजन प्रमाण सर्वात सिद्ध विमान है, बराबर है। सर्वात सिद्ध विमान सिर्फ 1,00,000 योजन का है, तो उसमें असंख्य देवताओं तो नहीं समाएंगे, है ना। इसलिए सर्वात सिद्ध विमान, और इसका यहाँ पे लिखा है कि पल्लेपम का संख्यात्वा भाग, तो वो संख्यात्वा भाग भी छोटा बड़ा भी हो सकता है।
और बाकी के 4 अणुत्तर के अंदर असंख्य देवता होने की संभावना है ना? असंख्य देवता होने की संभावना है। एक मिनट। इस प्रमाण हमने यहाँ पे सर्वात सिद्ध विमान के अंदर संख्या देव और 4 अणुत्तर के अंदर असंख्य देव होने की संभावना है, क्योंकि वहां पे जो विमान है, 4 विमान अणुत्तर के, वो तो असंख्य असंख्य योजन के है, चारों असंख्य योजन के है। और वहां पे पल्लवम का असंख्यात भाग भाग यानी बहुत छोटा है ये भाग। इसके कारण वहां पे बहुत सारे मनुष्य उत्पन्न हो सकते हैं। 5 महाविद्य क्षेत्र से, 5 ऐरावत और 5 भरत क्षेत्र में से। तो पल्लवम के असंख्यातवे भाग के अंदर एक एक देव वहां पे जाएंगे तो भी एक पल्लवम के अंदर, एक सागरोपम के अंदर असंख्य देव यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। इसलिए वहां पे पल्लवम का असंख्यात्वा भाग उपपाद चमन की संख्या यहाँ पे बताई है। इस तरह हमने यहाँ पे थोड़ी चर्चा यहाँ पे की। आगे 4 गति की अपेक्षा से विरह काल, गर्भज मनुष्य और त्रियंज के अंदर 12 मुहूर्त, देवता नारकी के अंदर 12 मुहूर्त, समूर्चिम मनुष्य के लिए भी 12 मुहूर्त, इसकी भी चर्चा हमने पहले की। विकलेंद्रिय और समूर्चिम त्रियंज के लिए अंतर मुहूर्त। इसके अंदर भी यहाँ पे एकेंद्रिय के अंदर कोई भी विरह काल नहीं, क्योंकि सतत हर समय समय वहां पे इस तरह चवन और विरह चालू ही रहता है। 8वीं अष्टम द्वार गति द्वार, कौन कहाँ पे जाता है, इसकी बात यहाँ पे बताई है। गाथा नंबर 149, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। पर्याप्त गर्भज मनुष्य और त्रियांश, ये दोनों की गति चारों निकाय के अंदर है, चारों निकाय में जा सकते। यहाँ पे सिर्फ देवताओं की बात कर रहे हैं अभी। असंख्य वर्ष के मनुष्य और त्रियांश वो भवनपति से लेके दूसरे देवलोक तक जा सकते, उसके ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि उसके ऊपर कम से कम सागरोपम का आयुष्य है। और असंख्य वर्ष के मनुष्य और त्रियंश, युगलिक त्रियंश मनुष्य, वो भी ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकते हैं? पहले दूसरे देवलोक तक गुरुजी, पहले देवलोक तक। हाँ, पहले दूसरे देवलोक के अंदर, वो भी 3 पल्लवम के अंदर ही। दूसरे में भी जा सकते हैं, लेकिन वो वहां पे भी 3 पल्लवम के अंदर के ही देवता बनते हैं, या 3 पल्लवम या 3 पल्लवम के अंदर के आयुष्य वाले देवता बनते हैं। इस तरह देव गति के ऊपर गति द्वार बता रहे कि देवताओं के अंदर कौन से जीवों की गति है, राइट। नंबर 3 समूचिम त्रियांश, भवनपति और वेंतर तक जा सकते, वैमानिक में नहीं जाते, ज्योतिष में नहीं जाते। बाल, तपस्वी, उत्कृष्ट, रोष वाले, गुस्से वाले, तप से अहंकारी, वैर और आसक्ति करने वाले, वैर रखने वाले, इस तरह के देव, इस तरह के मनुष्य या त्रियंश असुर कुमार में जाते हैं। तापस, तपश्चर्या आदि जो करते हैं, जगन्य से वेंतर में और उत्कृष्ट से भवनपति और ज्योतिष में भी जाते हैं। छद्मस्थ यति, जो जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, वो ज्यादा से ज्यादा सर्वात सिद्ध विमान में जा सकते हैं। 14 पूर्वीधर, जगन्य से लांतक देवलोक, लांतक यानी कौन सा देवलोक है? छठा देवलोक गुरुजी। छठा देवलोक है। और उत्कृष्ट थे सर्वात सिद्ध विमान में जा सकते हैं। चरक और परिव्राजक, चरक परिव्राजक जैसे अंबड़ परिव्राजक था, है ना, गृहस्थ का वेश
अलग धर्म का वेश रखने वाले, लेकिन हमारे जैन धर्म को स्वीकार, मन से जिन्होंने स्वीकार किया, ऐसे मन से जैन धर्म को मानते हैं लेकिन अपना वेश नहीं छोड़ते। अपना अपना वेश उनको बहुत प्रिय होता है। जैसे अंबड़ परिव्राजक था, जिन्होंने सुलसा श्राविका की परीक्षा की, तो अंबड़ परिव्राजक है ना, एक प्रकार का परिव्राजक ही है। चरक यानी इस तरह साधु की तरह चरना, गोचरी आदि लेने के लिए जाना, लेकिन वो साधु नहीं होते, है ना। ऐसे चरक परिव्राजक जगन्य से वेंतर में और उत्कृष्ट से भवनपति से लेके 5 देवलोक तक जा सकते हैं। पर्याप्त गर्भज त्रियंश, उत्कृष्ट से त्रियंश 8 देवलोक तक, इसके आगे नहीं जा सकते। श्रावक कहां तक जा सकते हैं? जगन्य से सौधर्म और उत्कृष्ट से 12 देवलोक तक जा सकते हैं श्रावक। यति लिंग, मिथ्या दृष्टि, यति का लिंग धारण करने वाले और मिथ्या दृष्टि 9 ग्रह तक जा सकते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी, उनके पूर्व भव जो थे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आदि जो उनका भव था, वो ऐसा ही था। मरीचि, यतिलिंगधारी और मिथ्या दृष्टि, तो 9 ग्रह तक वो जा सकते हैं। तो ऐसे बाद में विष भक्षी, विष का भक्षण करने वाले, मतलब सुसाइड करने वाले, इस तरह विष पीने वाले, जहर पीने वाले, या जल में या अग्नि में प्रवेश करने वाले, जल समाधि लेते ना, पूर्व के जमाने में ऐसा थे, जल समाधि लेने वाले, अग्नि में प्रवेश करने वाले। अब बाद में है मुख तृषा से दुखी, भयंकर प्यास तरस आदि लगी हो और उससे दुखी बने हो, लेकिन उन्होंने पचकान किया हो, या फिर पानी ही में न मिला हो लेकिन तड़प तड़प के ऐसे मरने वाले, भूख और तृषा से दुखी, इस तरह फांसी आदि लेने से, गिरिपात यानी पर्वत के ऊपर से पड़ने से, जो मृत्यु को पाते हैं, मृत्यु को प्रिय बन जाते हैं, उनको, जिनको इस तरह मरना होता है, ऐसे सुसाइड करने वाले जीव शुभ भाव से मर के व्यंतर निकाय में उत्पन्न होते हैं। इस तरह देवगति की प्राप्ति करना बहुत सुलभ है, मतलब बहुत सुलभ है। असंख्य देवता है। हम लोग इस तरह इस मनुष्य क्षेत्र में नहीं, मतलब हम नहीं, हमारे जैसे जैसे मनुष्य, दूसरे और मनुष्य होते हैं सुसाइड करने वाले, है ना, वो संख्यात मनुष्य में नहीं रह पाते, तो असंख्य देवताओं में कैसे रह पाएंगे? एक एक निकाय के अंदर असंख्य देवता है। अभी व्यंतर के 8 जाति है, 8 जाति के भूत, पिशाच, किन्नर, किमपुरुष, ऐसे उनके नाम है। तो एक एक जाति के अंदर असंख्य देवता है। तो विचारने लायक है। जो यहाँ नहीं रहते तो वहां जाके क्या करेंगे? इसलिए मरना, जीवन को मतलब कम करना, इस तरह मर जाना, आयुष्य पूर्ण करना, ये कोई भी बात का सॉल्यूशन नहीं है, राइट। तो इस तरह है। देवताओं के अंदर किसकी गति होती है, इसकी हमने यहाँ पे थोड़ी बात की। जी बोलो भाविका भाई। इस तरह से लास्ट वाले में शुभ भाव कैसे आएंगे? इस तरह से आते हैं, मृत्यु पढ़ते पाने हैं। वाला। जी जी जी, पढ़ते हैं। जैसे किसी ने किसी की जमीन हड़प ली, अभी आज का समाचार, 2 भाई, करोड़ों की संपत्ति, 50 करोड़ की संपत्ति दोनों भाइयों के पास, और संपत्ति के लिए दोनों झगड़ पड़े। एक भाई ने पूरा भारत छोड़ के यूएस में, उन्होंने वो शिफ्ट हो गए, यूएस में रहने चले गए अपने सगे भाई को छोड़ के, पूरी संपत्ति आदि लेके, उनके साथ झगड़ा करके। क्या करे, ये हमारा यहाँ का जीवन है, ऐसा जीवन चलता है ना। तो जैसे 2 भाई हो, बड़े भाई या छोटे भाई ने सब कुछ ले लिया, और छोटे भाई को या बड़े भाई को बोल दिया, अब तू जो करना है कर, जहाँ जाना है जा। मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे, आपने भी शायद अनुभव किए होंगे, कभी ना कभी किसी के बात ऐसे आपने सुनी होगी। बाद में तो दुखी होता है, अभी मैं जी के क्या करूं, मैं मर जाऊं, ऐसे मन के अंदर विचार आ जाते हैं। अभी इसका भला हो जाए, चलो। जब माता पिता भी पूछते, कभी कभी ऐसे ही विचार करते हैं ना कि हमको तड़ छोड़ के पूरी संपत्ति ले ली, हमको घर में से बाहर निकाल दिया, अपने बहू के साथ वो रहता है, मुझे ऐसा किया। लेकिन अंत में भी माता पिता तो अच्छा ही सोचते पुत्र के, चलो ना, जो कुछ हुआ हमारा पूरा, हमको हमारे पुत्र को तो मिला,
वो तो सुखी होगा, हम सुखी नहीं हुए, मतलब ये थोड़ी अच्छी भावना, मतलब बहुत खराब भावना नहीं है, उसके प्रति द्वेष भावना नहीं है। भाई उसका नसीब में था, उसने ले लिया, हमारे नसीब में कुछ नहीं था, हम ऐसे ही रोड ऊपर आ गए, रास्ते ऊपर आ गए, ऐसा सोच 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 करके जीवन को पूर्ण करते हैं, आयुष्य पूर्ण कर देते हैं। तो इस तरह शुभ भाव में भी कभी कभी आ सकता है। अच्छा। तो ऐसे शुभ भाव के अंदर मरने के बाद वो नियम व्यंतर ही बनते हैं। तो व्यंतर और में जाना, और शुभ भाव नहीं आए और अशुभ भाव में मरे तो तो हाँ, मरे तो नरक गति आदि भी हो नरक सकती नरक है ना। नरक गति आदि कृष्ण होंगे। लेशा आ जाए, है ना, अभी मेरी शक्ति आ जाए तो हम्म, उसको मैं अभी मार दूं, है ना। वो श्री कृष्ण महाराजों को कैसी अशुभ लेशा, साइक संगति होने के हाँ, बाद भी यस कृष्ण लेशा आई, यस अशुभ यस यस। परिणाम आया। वो मेरा भाई ना हो तो मैं ऐसा करता, तो इसके पहले आयुष्य पूर्ण हुआ, मर के गए नरक में, अभी वहां तो कुछ नहीं यस कर पाएंगे। वहां यहाँ पे उन्होंने सोचा, लेकिन वहां पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ आने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा सोचना ही यस। क्यों, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हम करने वाले नहीं है, कभी सोचने, मतलब इसमें हम्म। सोचने में कोई मतलब नहीं है। नहीं है। ओके ओके डन। 160, 61, 62, 63, 64, 65 है पूरा सोच, पूरा वर्णन आप पुस्तक में भी पढ़ सकते हो, या तो मैं अभी ये बोल ही रहा हूँ। 6 संगयन की अपेक्षा से देवगति की बात, के वज्र ऋषभ नारद संगयन वाले भवनपति से लेके सिद्धशिला तक जा सकते हैं, मतलब संपूर्ण कर्म का क्षय करके सिद्धशिला में यानी पंचम गति या अष्टम गति भी प्राप्त कर सकते हैं। ऋषभ नाराज वाले 12 देवलोक तक जा सकते हैं, नाराज संगयन वाले 10 देवलोक तक जा सकते हैं, अर्ध नाराज वाले 8वें देवलोक तक जा सकते हैं, किलिका संगयन वाले 6ठे देवलोक तक जा सकते हैं, और हम सेवार्थ संगयन वाले, छेवट्टु संगयन वाले, हम ज्यादा से ज्यादा 4 देवलोक तक जा सकते हैं। छठे आर्य के अंदर क्षायिक समकेती दुपहसुरी चौथे देवलोक के अंदर जाएंगे, मतलब छेवट यानी सेवार्थ संगम वाले ज्यादा से ज्यादा भवनपति से लेके 4 देवलोक तक जा सकते हैं। अभी भी हम नीचे पहली दूसरी नरक में जा सकते हैं, और ऊपर चौथी देवलोक तक जा सकते हैं। संगयन का स्वरूप तो आपको सबको पता ही है, दंडक प्रकरण के अंदर संगयन का स्वरूप आया है। संगयन, एक मिनट, संगयन यानी क्या, तो संगयन यानी हमारे हड्डी के अंदर जो बल होता है, ये बल को संगयन कहा जाता है। सबको अलग अलग संगयन मिला है, हड्डी तो सबको मिली है, लेकिन हड्डी के अंदर बल सबका अलग अलग है। तो इस तरह सेवार्थ संगयन के भी असंख्य प्रकार हो सकते हैं, किलिका संगयन वाले भी असंख्य प्रकार, लेकिन उनका एक माप है। वो ज्यादा से ज्यादा उनको जितना शुभ परिणाम नहीं आता, और ये ज्यादा से 6 देवलोक के ऊपर नहीं जा सकते। आदि बोलो गुरु जी। बोलो। हाँ, वो तो जीरण सेठ 12वें देवलोक तक कैसे गए थे फिर? हाँ, तो श्रावक थे ना, तो जा सकते हैं ना, श्रावक हमने यहाँ पे बताया ना कि श्रावक 12वें देवलोक तो जा सकते हैं। अच्छा, आपने चौथा बोला या मैंने चौथा सुना? गुरु नहीं नहीं नहीं, पूछा ये नहीं। या तो यहाँ छेवट्टू सेवार्थ संगयन वाले, मैंने कहा सेवार्थ संगयन वाले 4 देवलोक तक जाते हैं। तो वो 5वें आर्य में थे, तो उनका सेवार्थ संकट नहीं था, क्या था? नहीं नहीं नहीं, उनका तो उनका किसका, जीरण सेठ का। धीरन सेठ तो महावीर समय भगवान के शासन में, यानी वो तो तब भगवान महावीर समय तो विचरते थे, वो चौथे आर्य के एंड के अंदर हुए। चौथे आर्य के। संज्ञान पहला भी हो सकता है उनका, नहीं गुरु जी? हम्म, उनका संज्ञान तो पहला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जी। आप एक बात कंफर्म कर लो, जीरन सेठ है ना, जी। वो कहाँ पे गए, राइट? अच्युत देवलोक में हूँ जी। जी, अच्युत देवलोक 12वें जी, देवलोक। वो लेकिन स्तवन में आता है। शास्त्रकार भगवान ने ऐसा भी कहा है ना, कि और कुछ समय उनको मिला, और भगवान ने अंतर्मुख थोड़ा लेट पारना किया हो, तो उनको शायद केवल ज्ञान केवल दर्शन की भी प्राप्ति हो जाती, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, वो 12वें अच्युत देवलोक के अंदर गए, है ना। ये स्तवन में आता है गुरु जी। जी हाँ, श्रावक जीरण सेठन जी भावना भावे, है ना, जी। सुंदर स्तवन है। 9वां द्वार आगति द्वार। हमने देखा कि देवगति के अंदर गति किसकी होती है, कौन से जीव की होती है, तो संगली पंचेंद्र पर्याप्ता त्रियंच और मनुष्य की होती है, राइट। देवताओं की और नरक की, नारकी जीव की नहीं होती। लेकिन अभी बोलते हैं कि 9वें के अंदर के देवता कहाँ जाते हैं, राइट।
मतलब देवता कहाँ जाते हैं, मतलब देव कहाँ से कहाँ आते हैं, मतलब देवता तो देवगति में से ही आएंगे, लेकिन कहाँ आते हैं इसकी बात, मतलब इस तरह हम उल्टा बोल सकते हैं कि देवताओं की गति, दंडक आगति प्रकरण। आगति आगति कहेंगे गुरुजी, नहीं देवताओं की नहीं, आगति। नहीं नहीं, गति कहेंगे, गति कहेंगे, हाँ, आगति नहीं देवताओं की कहेंगे। गति और देवों में आगति। अभी ऊपर जो हमने देखा ना, वो तो क्या वो तो देखा, वो गति देखी, हाँ, वो हमने ये गति आगति देखी, है, ये ये तो हाँ, आगति है। जी जी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा शब्द का उपयोग किया है, हम्म, उल्टा, यहाँ पे थोड़ा उल्टा शब्द का उपयोग किया है, मतलब अष्टम, यानी यहाँ पे देव द्वार की बात चली है, तो देवों में गति किसकी है, वो यहाँ पे बताए, देवताओं की गति नहीं, देवों में गति किसकी, जी, राइट। अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आगति। बिल्कुल। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि कौन से गति में देवो आते हैं, राइट। मतलब इसको हम इस तरह बोल सकते हैं कि देवता मरने के बाद कहाँ जाते हैं, है ना, देवताओं की गति और संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त और मनुष्य, उनके अंदर देवताओं कहाँ से आते हैं, यानी देवताओं की आगति। तो आगति द्वार बताते हुए कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा उल्टा शब्द का प्रयोग किया है, हम सीधा प्रयोग का शब्द एकदम सीधे सीधे बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पे मैंने एकदम सीधा सीधा ही लिखा है तो देवता मरने के बाद कहा जाते हैं, तो बहुपति वेंतर ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक के देवता संख्यात व आयुष्य वाले पर्याप्त गर्भज मनुष्य और त्रियंश बनते, कभी भी असंख्य आयुष्य वाले नहीं बनते। भवनपति वेंतर ज्योतिष पहले दूसरे देवलोक के देवता, यानी कोई भी देव कभी भी असंख्य आयुष्य वाले देवता मनुष्य नहीं बनते, यानी युगलिक बनने वाले हम नियम कौन होते हैं, तो मनुष्य ही होते हैं, मनुष्य ही यात्री कोई त्रियंश युगलिक बनते हैं, एक पल्लेपम वाले, दो पल्लेपम वाले, तीन पल्लेपम वाले, राइट। लेकिन देवगति में से कोई इस तरह युगलिक नहीं बनता, यानी असंख्य आयुष्य वाले नहीं बनते, नियम संख्यात आयुष्य वाले, यहाँ पे लिखा है इसलिए मैंने कि संख्यात आयुष्य वाले पर्याप्त गर्भज पंचेंद्रिय मनुष्य और त्रियंश में आते हैं, और साथ में पर्याप्त बादर, पर्याप्त बादर पृथ्वी काय में, अपकाय में और वनस्पति काय के प्रत्येक, वो भी प्रत्येक वनस्पति, साधारण नहीं, प्रत्येक वनस्पति काय बादर में जा सकते हैं। इसलिए देवताओं की आगति, यानी ये 5 दंडक के अंदर देवताओं की आगति है, देवताओं 5 दंडक के अंदर आते हैं, यानी देवों की गति, गति बोले, गति। हाँ जी। इसके बाद कहते हैं कि तीसरे और चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें देवलोक के देवता मरने के बाद कहाँ जाते हैं, उनकी गति कहाँ पे, संख्यात आयुष्य वाले पर्याप्त गर्भज मनुष्य और त्रियंश बनते हैं, 2 के अंदर उनकी आगति है, ये देवताओं की 2 के अंदर आगति है। मैं दोनों शब्द का उपयोग करता हूं जिससे आपको पता चले, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं, 9, 10, 11, 12, 9 ग्रह 5 अनुत्तर, और 5 अनुत्तर से वहां तक सभी देवता नियम संख्यात आयुष्य वाले पर्याप्त गर्भज मनुष्य ही बनते हैं। अभी संख्यात आयुष्य वाले मतलब कितने, तो नियम पूर्व क्रोध वर्ष, पूर्व क्रोध वर्ष, हाँ, एक पूर्व क्रोध वर्ष, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा होना तो असंख्य आयुष्य वाले, एक पल्लेपम वाले, 2 पल्लेपम वाले और एक पूर्व कोटि वर्ष से ज्यादा आयुष्य वाले, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये नियम वो भी असंख्य, मतलब एक पूर्व कोटि वर्ष के अधिक आयुष्य वाले नियम युगलिक की तरह उनकी सब गति आगति होती है, मतलब वो नियम देवगति के अंदर ही जाते हैं, उनकी कसाय बहुत कम होते हैं आदि, मतलब वो युगलिक की तरह उनका व्यवहार करना है। जी हेमांगिनी मैंने बोलो। गुरुजी वही मेरा क्वेश्चन था कि ये संख्याता मतलब एक पूर्व कोटि वर्ष और इससे उसके ज्यादा ऊपर नहीं, के जो होंगे, नहीं इससे ज्यादा नहीं, एक पूर्व कोटि वर्ष से भी ऊपर की संख्या होती है ना, इसके ऊपर की संख्या हो सकती है, एक पूर्व कोटि वर्ष प्लस 1 लाख वर्ष, 2 लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष, 50 करोड़ वर्ष, उसके ऊपर भी हो सकता है, उसको भी गिनती में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्यात आयुष्य वाले यानी एक पूर्व कोटि वर्ष, इससे ज्यादा नहीं। गाथा नंबर 168,
देखो आपने तो कितने, 1 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ इसके पहले तो 200 गाथा के पार हो जाओगे। 50 गाथा। गुरुजी हाँ ज्योतिष 50। बाकी है ना गुरुजी, हाँ वो ज्योतिष बहुत जोरदार है, आएगा, वो है ना। बाकी है ना। चलो 168, 168। दो कप्प काय सेवी दो 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 फरीस रुव सद्देहिम चौर मणेनु वारीमा अपवियारा अनंत सुहा। देवताओं कैसे होते हैं? उनके वेद कैसे होते हैं? वेद यानी पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद तो उनको वहां पे होता ही नहीं। स्त्री वेद भी पहले दूसरे देवलोक तक ही होते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं 50 भेद भवनपति के। सभी प्रकार के भवनपति के जो भेद है वो सब मनुष्य के जैसे काय भोगी होते हैं। काय भोगी यानी जैसे पति पत्नी काम भोग करते हैं, बस वैसे ही मनुष्य के समान ही काय भोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मनुष्य गति के अंदर के मनुष्य इस तरह मनुष्य स्त्री आदि उनके शरीर के अंदर जैसे सप्त धातु होते हैं, ऐसे सप्त धातु देवताओं के अंदर या देवियों के अंदर नहीं होता। और सामान्य से ऐसा कह सकते हैं कि कुछ देवताओं के शरीर के पुद्गल, वैक्री वर्गना के पुद्गल देवी के शरीर के अंदर संचारित हो जाते हैं और उसी से उनकी काम वासना शांत होती है। लेकिन हमारी तरह मनुष्य की तरह सप्त धातु का प्रयोग नहीं होता, मतलब सप्त धातु उनके शरीर में नहीं होते। राइट, आज आप समझ गए होंगे। नंबर 2, 16 प्रकार के व्यंतर देवता मनुष्य की तरह ही काय भोगी। ज्योतिष भी और सौधर्म ईशान तक के सभी देवता इसी तरह होते हैं। आगे यहाँ पे देव देवी सब होते हैं, यहां तक देव देवी सब है। इसके ऊपर देविया नहीं है, सिर्फ देव है, सिर्फ देव है। और तीसरे और चौथे देवलोक की हम बात करें तो वहां पे सनत कुमार और महेंद्र, ये दोनों देवलोक के देवता देवी के, मनुष्य के नहीं, मनुष्य स्त्री नहीं, सिर्फ देवी की स्त्री। देवी के स्त्री के इस तरह स्तन आदि देख के और उनको स्पर्श करके उनकी काम वासना शांत होती है। और देवी की भी होती है, ऊपर नीचे की देवी ऊपर जा सकती है। यहां पे यही एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, देवता कभी भी नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन देवियां ऊपर जा सकती है। ऊपर जाते हैं तो इस तरह नाटक आदि करते हैं, तो वहां के सनत कुमार महेंद्र आदि देवता होते हैं, वो देवी के स्तन आदि देख के या उनको स्पर्श आदि करके उनकी काम वासना शांत हो जाती है। छठे साथ में ब्रह्म और लांतक के लिए श्रृंगार आदि उनका रूप देख के उनकी इच्छा पूर्ण होती है। 7वें 8वें देवलोक की बात शुक्र और सहस्रार, उनकी चाल, उनके शब्द आदि देख के, उनके मुख से शब्द आदि देख के उनके साथ अच्छी तरह से बैठ के शांति से व्यवहार कर, शांत बातचीत आदि करके उनकी इच्छा पूर्ण होते, उससे आगे उन्हें कभी नहीं बढ़ते। आनत, प्राणत, आरण और अच्युत ये सिर्फ मन से भी होते हैं, यानी सिर्फ वो मन को मन से देख लेते हैं। मतलब 8वें देवलोक तक देवियों की गति आगति होती है, मतलब जाते आते ये सब कुछ होता है। नीचे के ऊपर के देवता वो देवी को ऊपर लेके जा सकते, ऐसा सब कुछ हो सकता है। 9वें 10वें 11वें 12वें के वहां से गति आगति नहीं होती, यानी ऊपर कोई नहीं आ सकता 9 10 11 12। लेकिन वहां के देवता स्त्री का रूप देख के मन से उनको जैसी स्त्री अच्छी लगती है ऐसे स्त्री का स्वरूप का चिंतन करते हैं। बस चिंतन करने से ही उनकी इच्छा पूर्ण होती है। पर्टिकुलर ऐसी कोई स्त्री वहां आती नहीं है या उनको वो याद नहीं करते। हाँ, उनको जैसा रूप चाहिए स्त्री के अंदर, ऐसा ही रूप का चिंतन करके अपनी इच्छा पूर्ण कर लेते हैं। बस उससे आगे वो नहीं बढ़ते। मन से भी हो तो मन से ही थोड़ा कुछ इस तरह याद आदि करते हैं, तो इससे उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। 9 ग्रह 5 अनुत्तर, यहाँ के देवता संपूर्ण अविषयी होते हैं।
यानी मन से, वचन से या भी इस तरह काया से कोई भी प्रकार का पाप नहीं करते। उनके वहां पे उनको देवलोक का जो सुख मिला है, वो पल्ले सागरोपम का इतना बड़ा बड़ा आयुष्य मिला है, बस वहां की शोभा देखने में ही। क्योंकि वहां बैठे बैठे उनको सब कुछ दिखता है, उनकी आंखों की रोशनी भी इतनी तेज होती है, असंख्य योजन दूर भी वो देख सकते हैं। तो भी इस तरह नवग्रह 5 अनुते के देवता संपूर्ण अशेवी अविषयी होते हैं। ऐसा कोई करने के लिए कभी भी उनको चिंतन आता ही नहीं। बस वहां का सुख समृद्धि आदि देखने में ही उनके सागरोपम 22 सागरोपम 33 सागरोपम पूर्ण हो जाते हैं। कभी मन में पाप भी नहीं आता। कितने इस तरह द्रव्य वेदों का क्षयक्षम उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वहां जाने के लिए भी अप्रमत्त चारित्र का पालन भी बहुत जरूरी होता है। इस तरह 168 गाथा के अंदर 169 आदि जो गाथा है उसके अंदर भी यहाँ पे बताया है कि देवों के प्रकार सौधर्म ईशान देवलोक के अधस्थान में, सनत कुमार देवलोक के अधस्थान में और लांतक देवलोक के अधस्थान में, यानी नीचे के स्थान में क्या क्या है। ये नीचे के स्थान में सबसे नीचे 3 किल्बिशिक है। एक किल्बिशिया देव जो होते हैं बहुत अधम जाति के, जैसे हमारे मनुष्य के अंदर चांडाल आदि जो होते हैं, भंगी, इस तरह लेटरिन आदि साफ करने वाले जो होते हैं, है ना, उनको बहुत अधम बताया गया है। तो ऐसे जो होते हैं, जैसे मनुष्य के अंदर ऐसे होते हैं, वहां के भी इस तरह देवता होते हैं। मतलब इस तरह काम करने वाले नहीं, लेकिन अधम काम वाले, कोई भी काम बताए तो करने वाले। तो इस तरह सौधर्म ईशान देवलोक के नीचे एक पहला किल्बिशिक है, उनका 3 पल्लेपम का आयुष्य है। सनत देवलोक के तीसरे देवलोक के नीचे 3 पल्लेपम वाले, 3 सागरोपम वाले दूसरा किल्बिशिक देव है। और उसके ऊपर लांतक यानी छठे देवलोक के नीचे, छठे देवलोक के नीचे 13 सागरोपम वाले तीसरे जाति के किल्बिशिक देवता होते हैं। उनके इस तरह 1 2 3 ही प्रकार शास्त्र के अंदर बताए हैं, ज्यादा बताए नहीं है। कहाँ कहाँ होते हैं तो पहले 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 के नीचे, या ना पहले दूसरे के नीचे कह सकते, तीसरे के नीचे और इस तरह छठे के नीचे। आगे क्या करते हैं 172 से लेके 75 तक आयुष्यमान के अनुसार, है ना, कि देखो यहाँ पे जो देव देवियां आदि होती है, यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से देवों के लिए कौन सी देवियां योग्य होती है। ये भी यहाँ पे पहले से ही तय किया गया है, लेकिन यहाँ पे भी कभी कभी इस तरह नियमों का उल्लंघन होता है। एक देव दूसरे देव से युद्ध करता है, मित्र देव भी आते हैं, अहंकार के अंदर आके बहुत समय तक युद्ध आदि करते हैं। ऐसा भी वहां पे भी बनता है, जैसे यहाँ पे बनता है, वहां पे भी उनका भी संसार है। उनको कोई मोक्ष नहीं है, ज्यादा सुख के साधन मिले हैं लेकिन मोक्ष नहीं है। वहां पे भी बहुत सारे झगड़े आदि चलते ही रहते हैं, युद्ध आदि होते ही रहते हैं। एक पल्लेपम के आयुष्य वाली जो देवी है, ये सौधर्म देवों के लिए भोग्य होती है। 10 पल्लेपम के आयुष्य वाली जो देवी होती है वही ऊपर जा सकती है और सनत कुमार के देव लोक तक वो जा सकती है, वहां के लिए वो भोग्य बनती है। 20 पल्लेपम वाली होती है ब्रह्म के लिए, 30 पल्लेपम वाली होती है शुक्र के लिए यानी 8वें देवलोक के लिए। 40 पल्लेपम वाली जो देवी होती है वो आरन, आनत, आरन, प्राणत, अच्युत, 4 बताए हैं। यहाँ पे 15 15 15 25 35 45 महेंद्र, लांतक, सहस्रार, और अंत में जैसे अभी मैंने बताया कि देवताओं उनको जैसा रूप चाहिए वैसा रूप भी करते हैं। और ऐसे 40 पल्लेपम के आयुष्य वाली जो देवियां होती है उनके लिए भोग्य होती है, लेकिन वो वहां से ही बैठे बैठे क्या करती है, क्योंकि देवता क्या करते हैं तो इस तरह उनको देख के उनकी इच्छाओं पूर्ण करते, मतलब मन से भी बनते हैं। 50 पल्लेपम आरण आनो, तो वो देवता नीचे तो आते नहीं, और ये दिव्या ऊपर तक जा नहीं सकती। इस तरह ये यहाँ पे बताया है। यथा योग्य कौन से देव के लिए कौन सी देवी भोग्य है वो यहाँ पे बताया है। आगे
लेशा की बात होती है, वो लेशा की बात आपको दंडक प्रकरण के अंदर आ गई है। तो भी यहाँ पे थोड़ा वर्णन हम कल करेंगे। बस आज इतना ही। प्रणाम, नमो नमः। गुरुजी नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।